श्रीमद् भगवत गीता के 11 रहस्य जिन्हें जानकर आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भावेश और स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल फैक्ट बिगिंस में। तो आज के वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के 11 रहस्यों के बारे में जानने वाले हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका प्यार हमें बहुत मोटिवेट करता है। सो फ्रेंड्स, हियर द फैक्ट बिगिंस। श्रीमद् भगवत गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। भगवत गीता में एकेश्वरवाद, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बहुत सुंदर ढंग से रचना की गई है। श्रीमद् भगवत गीता की पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं में उलझकर किंग कर्तव्य मूड हो जाता है और जीवन की समस्याओं से लड़ने की बजाय उससे भागने का मन बना लेता है, उसी प्रकार अर्जुन, जो महाभारत के महानायक थे, अपने सामने आने वाली समस्याओं से भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे। अर्जुन की तरह ही हम सभी कभी न कभी अनिश्चय की स्थिति में या तो हताश हो जाते हैं या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। भारतवर्ष के ऋषियों ने गहन विचार के पश्चात जिस ज्ञान को आत्मसात किया है, उसे उन्होंने वेदों का नाम दिया। इन्हीं वेदों का अंतिम भाग उपनिषद कहलाता है। मानव जीवन की विशेषता मानव को प्राप्त बौद्धिक शक्ति है और उपनिषदों में निहित ज्ञान मानव की बौद्धिकता की उच्चतम अवस्था तो है ही, अपितु बुद्धि की सीमाओं के परे मनुष्य क्या अनुभव कर सकता है, उसकी एक झलक भी दिखाता है। श्रीमद् भगवत गीता वर्तमान में धर्म से ज्यादा जीवन के प्रति अपने दार्शनिक दृष्टिकोण को लेकर भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित की है। निष्काम कर्म का गीता का संदेश प्रबंधक गुरुओं को भी लुभा रहा है। विश्व के सभी धर्मों के सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में शामिल है। गीता प्रेस गोरखपुर जैसी धार्मिक साहित्यों की पुस्तकों को काफी कम मूल्य पर उपलब्ध कराने वाले प्रकाशन ने भी कई आकार में अर्थ और भाष्य के साथ श्रीमद् भगवत गीता के प्रकाशन द्वारा इसे आम जनता तक पहुंचाने में काफी योगदान दिया है। कृष्ण जी कहते हैं, न कोई मरता है और न ही कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र है। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के उपरांत वे बिना शरीर वाले हो जाएंगे। यह तो बीच में ही शरीर वाले दिख जाते हैं, फिर इनका शोक क्यों करते हो। हिंदू धर्म के एकमात्र ग्रंथ है वेद। वेदों के 4 भाग है, ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद। वेदों के सार को वेदांत या उपनिषद कहते हैं और उपनिषदों का सार या निचोड़ गीता में है। गीता हिंदुओं का सर्वमान्य एकमात्र धर्म ग्रंथ है। अगर आपको वेदों के बारे में अधिक जानकारी बटोरनी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट दे सकते हैं। हमने वहां पर वेदों के बारे में संक्षिप्त जानकारी वाली वीडियो अपलोड की है। गीता के ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुरुक्षेत्र में खड़े होकर दिया था। यह श्री कृष्ण अर्जुन संवाद नाम से विख्यात है। वैसे तो गीता श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ एक संवाद है, लेकिन कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से उस काल रूप परम परमेश्वर ने गीता का ज्ञान विश्व को दिया। श्री कृष्ण उस समय योगारूढ़ थे। गीता के 4थे अध्याय में कृष्ण जी कहते हैं कि पूर्व काल में यह योग मैंने विवस्वान को बताया था। विवस्वान ने मुनि से कहा, मुनि ने इक्ष्वाकु को बताया। यूं पीढ़ी दर पीढ़ी परंपराओं से प्राप्त इस ज्ञान को राजर्षियों ने जाना, पर कालांतरन में यह योग लुप्त हो गया और अब उस पुरान योग को ही तुम्हें पुनः बता रहा हूँ। परंपरा से यह ज्ञान सबसे पहले विवस्वान यानी सूर्य को मिला था, जिसके पुत्र वैवस्वत मुनि थे। श्री कृष्ण के गुरु घोर अंगिरस थे। घोर अंगिरस ने देव की पुत्र कृष्ण को जो उपदेश दिया था, वही उपदेश श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को देते हैं।
छांदोग्य उपनिषद में उल्लेख मिलता है कि देवकी पुत्र कृष्ण घोर अंगिरस के शिष्य है और वे गुरु से ऐसा ज्ञान अर्जित करते हैं जिससे फिर कुछ भी ज्ञातव्य नहीं रह जाता है। यद्यपि गीता द्वापर युग में महाभारत के युद्ध के समय रणभूमि में किंग कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई थी, किंतु इस वचनामृत की प्रासंगिकता आज तक बनी हुई है। 6वें नंबर पर गीता में भक्ति, ज्ञान और कर्म मार्ग की चर्चा की गई है। उसमें यम नियम और धर्म कर्म के बारे में भी बताया गया है। गीता ही कहती है कि ब्रह्मा यानी ईश्वर एक ही है। गीता को बार बार पढ़ेंगे तो आपको समक्ष इसके ज्ञान का रहस्य खुलता जाएगा। गीता के प्रत्येक शब्द पर एक अलग ग्रंथ लिखा जा सकता है। गीता में सृष्टि, उत्पत्ति, जीव विकास क्रम, हिंदू संदेवाहक क्रम, मानव उत्पत्ति, योग, धर्म कर्म, ईश्वर, भगवान, देवी देवता, उपासना, प्रार्थना, यम नियम, राजनीति, युद्ध, मोक्ष, अंतरिक्ष, आकाश, धरती, संसार, वंश, कुल, नीति, अर्थ, निरर्थ, पूर्व जन्म, जीवन प्रबंधन, राष्ट्र निर्माण, आत्मा, कर्म सिद्धांत, त्रिगुण की संकल्पना, सभी प्राणियों में मैत्री भाव आदि सभी की जानकारी है। श्रीमद् भगवद गीता योगेश्वर श्री कृष्ण की वाणी है। इसके प्रत्येक श्लोक में ज्ञान रूपी प्रकाश है, जिसके प्रस्फुटित होते ही अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। ज्ञान, भक्ति, कर्म, योग मार्गों की विस्तृत व्याख्या की गई है। इन मार्गों पर चलने से व्यक्ति निश्चित ही परम पद का अधिकारी बन जाता है। 7वें क्रमांक पर दिया है कि 3112 ईसा पूर्व हुए भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कलयुग का आरंभ शक संवत से 3176 वर्ष पूर्व की चैत्र शुल्क एकम प्रतिपदा को हुआ था। वर्तमान में 1939 शक संवत है। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3137 ईसा पूर्व हुआ था। इस युद्ध के 35 वर्ष पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने देह छोड़ दी थी, तभी से कलयुग का आरंभ माना जाता है। उनकी मृत्यु एक बहेलिये के तीर लगने से हुई थी। तब उनकी उम्र 119 वर्ष थी। इसका मतलब कि आर्यभट्ट के गणनानुसार गीता का ज्ञान 5154 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। क्रमांक 8, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जब यह ज्ञान दिया गया था तब तिथि एकादशी थी। संभवतः उस दिन रविवार था। उन्होंने यह ज्ञान लगभग 45 मिनट तक दिया था। गीता में श्री कृष्ण ने 574, अर्जुन ने 85, संजय ने 40 और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक कहा है। क्रमांक 9, गीता की गणना उपनिषदों में की जाती है, इसीलिए इसे गीतोपनिषद भी कहा जाता है। दरअसल यह महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। महाभारत में ही कुछ स्थानों पर उसका हरि गीता नाम में उल्लेख हुआ है। क्रमांक 10, श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को इसीलिए दिया क्योंकि वह कर्तव्य पथ से भटककर सन्यासी और वैरागी जैसा आचरण करके युद्ध छोड़ने को आतुर हो गया था। वह भी ऐसे समय जबकि सेना मैदान में डटी थी। ऐसे में श्री कृष्ण उन्हें उनका कर्तव्य निभाने के लिए यह ज्ञान दिया। गीता को अर्जुन के अलावा और संजय ने सुना और उन्होंने धृतराष्ट्र को सुनाया। क्रमांक 11, गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिस पर दुनिया भर की भाषा में सबसे ज्यादा भाष्य, टीका, व्याख्या, टिप्पणी, निबंध, शोध ग्रंथ आदि लिखे गए हैं। माधवाचार्य, निम्बार्क, भास्कर, वल्लभ, श्रीधर स्वामी, आनंदगिरी, मधुसूदन सरस्वती, संत ज्ञानेश्वर, बाल गंगाधर तिलक, परमहंस योगानंद, महात्मा गांधी, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, महर्षि अरविंद घोष, इनी बेसेंट, गुरुदत्त, विनोबा भावे, स्वामी चिन्मयानंद, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी नारायण, जयदयाल गोयंदका, स्वामी राम सुखदास, श्री राम शर्मा आचार्य आदि सैकड़ों विद्वानों ने गीता पर भाष्य लिखे या प्रवचन दिए हैं।
लेकिन कहते हैं कि ओशो रजनीश ने जो गीता पर प्रवचन दिए हैं वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रवचन है। किस समय किसने गीता को महाभारत से अलग कर एक स्वतंत्र ग्रंथ का रूप दिया, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। आदि शंकराचार्य द्वारा भाष्य रचे जाने पर गीता जिस तरह प्रमाण ग्रंथ के रूप में पूजित हुई है, क्या वही स्थिति उसे उसके पूर्व भी प्राप्त हुई थी? इसका निर्णय पर आना कठिन है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो श्रीमद् भगवद गीता के 11 रहस्यों के बारे में। उम्मीद है आपको नई जानकारी जरूर मिली होगी। ऐसे ही वीडियोस को देखना जारी रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करके अपना प्यार बरसा दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग से फैक्ट के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ।